नमस्कार। स्वागत है सभी को हमारे YouTube चैनल सीक्रेट विनर में। जैसे आपने थंबनेल पढ़ा, ये आज फॉरेक्स ट्रेडिंग के स्कैम को लेकर ये एक आंखें खोलने वाला वीडियो हो सकता है। तो मैं चाहता हूं कि सभी लोग इसे बिल्कुल देखें, पूरा अंत तक देखें, पूरा डिटेल से समझें, ताकि आप स्कैम्स से बच सकें। कहीं ना कहीं ये कोशिश है कि लोग स्कैम्स से दूर रहें। फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर कई प्रकार के धोखाधड़ी के मामले अभी भी सामने आ रहे हैं, जहां लोग अपने निवेश से हाथ धो बैठते हैं। तो ये घोटाले उन व्यक्तियों को निशाना बनाता है जो फॉरेक्स में अधिक लाभ पाने की चाह रखते हैं, लेकिन फॉरेक्स बाजार की सही जानकारी नहीं होती है उनके पास। तो आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में आम तौर पर किस प्रकार के घोटाले होते हैं, एक फॉरेक्स घोटाले को कैसे पहचाना जा सकता है और इनसे बचने का क्या क्या तरीका हो सकता है। ये वीडियो बहुत ही आपको ज्ञानवर्धक मिलेगा, लेकिन इसे आप बिल्कुल अंत तक देखें। तो अब चलिए जानते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में किस हिसाब से या कैसे घोटाले होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है फर्जी ब्रोकर प्लेटफॉर्म। जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि कई बार धोखेबाज एक ऑनलाइन ब्रोकर प्लेटफॉर्म बनाता है, जो कि वास्तविक में फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की तरह दिखता है। ये वेबसाइट या असली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं होता है। इन परिस्थितियों में लोग इसे समझ नहीं पाते हैं और उसे ही ओरिजिनल समझकर उसमें निवेश कर देते हैं। तो यहाँ आपके पैसे को सीधा सीधा धोखेबाजों को आप दे देते हो। तो पहला, फर्जी ब्रोकर को पहचानना जरूरी है। और दूसरा है हाई प्रॉफिट की गारंटी। बहुत से स्कैमर्स उच्च मुनाफे की गारंटी करते हैं, जैसे बहुत सारा रिटर्न मिलेगा, यानी कि महीने में 50% का रिटर्न, आपका पैसा 100% सुरक्षित है। इसी प्रकार के बहुत सारे वादे फॉरेक्स मार्केट में फर्जी लोग करते हैं, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट अस्थिर होता है और जोखिमपूर्ण भी होता है। तो ट्रेडिंग में आप गारंटी यहाँ कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आप किसी को गारंटी दो। तो ये स्पष्ट घोटाले का संकेत होता है। तीसरा है पोंजी स्कीम। कुछ स्कैमर पोंजी स्कीम का सहारा लेते हैं, जिसमें नए निवेशकों को पैसे जो है वो पुराने निवेशकों को भुगतान करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। इस प्रकार की स्कीम में जब नए निवेशक आना बंद हो जाते हैं, तब ये स्कीम पूरे तरह ही खाली हो जाती है और जो नए लोग हैं वो फंस जाते हैं। तो इस तरह के स्कीम से भी बचना जरूरी है। और जो चौथा है वो है नकली सिंबल या सेवाएं, जो सिग्नल को लेकर दी जाती है कि आप ऐसा करो ऐसा करो। तो कुछ स्कैमर सिग्नल सेवाएं प्रदान करते हैं, जिसमें कि ये बताते हैं कि किस समय कौन सी मुद्रा खरीदना या बेचना है, जिसके लिए ये एक निश्चित फीस या चार्ज लेते हैं। लेकिन इन सिग्नल्स का कोई आधार नहीं होता, ना ही आपके मुनाफे पर वो भागी रहते हैं, लेकिन जब आपका नुकसान होता है तब ये आपके पकड़ में नहीं आते हैं। पांचवा है मालवेयर या फिशिंग स्कैम। ये जैसे आपको समझ आ रहा होगा कि कुछ फॉरेक्स वेबसाइट या ऐप है जो कि घोटाले के लिए ही बनी होती है। आपके डाटा को चुराने के लिए
फिशिंग या मालवेयर का उपयोग किया जाता है। ये आपके बैंक खाते की जानकारी, पासवर्ड आदि सारे चीज़ें जो भी आपका कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड है वो उसे भी चोरी कर सकते हैं। तो बिल्कुल इन सब से सावधान रहना जरूरी है। तो अब फॉरेक्स घोटालों को पहचानने के तरीके जानते हैं। बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला पहला है, जो बहुत ज़्यादा लाभ देता है। यदि कोई ब्रोकर या सेवा बहुत ज़्यादा आपको लाभ देता है तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फॉरेक्स बाज़ार बहुत ही अस्थिर और जोखिमपूर्ण बाज़ार है। तो यहाँ पे निश्चित लाभ यानी कि जो फिक्स्ड रिटर्न होता है कि महीने के हम इतना परसेंटेज देंगे, वो कभी पॉसिबल नहीं है। दूसरा है लाइसेंस और विनियमों को जांच करें। क्या है कि एक असली फॉरेक्स प्लेटफॉर्म हमेशा एक प्रतिष्ठित संस्था के द्वारा वो पंजीकृत होता है। जैसे यूएस में CFTC, यूके में FCA और ऑस्ट्रेलिया में ASIC और भारत में सेबी द्वारा लाइसेंस इनको प्राप्त होता है। किसी भी ब्रोकर का लाइसेंस और उसके विनियमों को जांच आप जरूर करें। ग्राहक समीक्षा और रेटिंग, बिल्कुल आप कभी भी कोई भी ब्रोकर ऐप डाउनलोड करते हैं तो हर ऐप डाउनलोड होने से पहले वहाँ पे बिल्कुल रिव्यूज़ रहते हैं। तो आप उस रेटिंग को ऑनलाइन ही जांच कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले 2-4 रेटिंग देख लें, आप बिल्कुल सारी रेटिंग्स को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद ही उसे डाउनलोड करें जब आपको समझ में आ जाए। और चौथा जो है, भुगतान की पारदर्शिता होनी चाहिए। वास्तविक ब्रोकर आपके निवेश और निकासी में पूरी तरह से पारदर्शिता रखता है। अगर कोई ब्रोकर अचानक से निकासी में समस्या दिखाता है या छिपे हुए शुल्क लगाता है तो ये आप समझ जाना कि वो एक फर्जी ब्रोकर है। तो फर्जी संकेत और फॉरेक्स गुरु से भी सावधान रहे, क्योंकि कुछ फर्जी गुरु होते हैं जो सिग्नल फॉरवर्ड करते हैं और आपसे प्रॉफिट का हिस्सा लेते हैं। वही है कि आप इन लोगों से बिल्कुल बचें। तो यहाँ पर फॉरेक्स घोटालों में आप जो बच सकते हो वो पॉन्जी स्कीम या MLM स्कीम से भी बचें। यदि कोई योजना निवेशकों की संख्या पर निर्भर करती है और नए निवेशकों को आकर्षित करने के प्रयास करती है तो वो पॉन्जी स्कीम हो सकती है। इस प्रकार की योजनाओं से बिल्कुल आपको बचना जरूरी है। और आप अपने स्तर पर जो ब्रोकर है उसको बिल्कुल ऑनलाइन जांच जरूर करें। मैंने रिव्यू के बारे में बताया। और दूसरा है कि आप इंटरनेट पर उसके बारे में रिसर्च भी कर सकते हो। और अपने जो भी फॉरेक्स मार्केट को समझते हैं उनको ये आप पूछ भी सकते हो। तो ये सब जो बातें मैंने अभी आपको कही, हो सकता है कि किसी को अच्छा लगा हो, किसी को बुरा लगा हो, लेकिन ये जो बातें हैं ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना जरूरी है। क्योंकि आप बहुत सारे लोग हैं जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं जानते हैं और लोगों के कहने पर लोग पैसा लगा देते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपका जो ट्रेडिंग है वो आपके सामने हो रहा है और आपको बिल्कुल वो दिख रहा है कि हाँ मैंने ये लगाया और इस हिसाब से मैं लगा सकता हूँ, अपना पैसा खुद लगा सकता हूँ और अपना पैसा जब भी चाहे मैं विड्रॉ कर सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं वो आप उसे भी सही नहीं बोल सकते।
उसको भी आपको परखना जरूरी है। तो बिल्कुल जो मैंने बातें कही उन चीज़ों से आपको निवेश करने से पहले बिल्कुल ध्यान रखना जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप निवेश करने से पहले बिना ध्यान रखे इन सारी बातों का आप इसमें निवेश कर जाएं और उसके बाद कहीं ना कहीं आप उसमें फिर फंस जाएं। तो ये बातें आपको बिल्कुल हमेशा के लिए याद रखना चाहिए। कोई किसी भी तरह का प्लान लेकर आता है या आपको कुछ भी समझाता है तो बिल्कुल आप उसे अपने तौर तरीके पर समझें और अपने हिसाब से अपना दिमाग लगा के उस पर काम करिए। ये सब घोटाले से बचने के जो भी तरीके हैं मैं बता रहा हूँ। केवल लाइसेंस प्राप्त ब्रोकर के साथ ही ट्रेड करें, रियलिस्टिक रिटर्न की उम्मीद रखें। जो आपका लाइसेंस प्राप्त ट्रेडर या ब्रोकर है तो उसके साथ ही आप अपना खाता खोलें और जुड़े। इनसे आपकी सुरक्षा सुनिश्चित होती है और पैसे आप अच्छा कमा सकते हो। रियलिस्टिक रिटर्न का भी उम्मीद रखें। फॉरेक्स में उच्च रिटर्न की संभावना तो होती है लेकिन यह भी उच्च जोखिम के साथ, यानी कि अगर आपको बड़ा रिटर्न मिल रहा है तो कहीं ना कहीं बड़ा रिस्क भी हो सकता है। तो यदि कोई असामान्य तरीके का रिटर्न आपको दिख रहा है या कोई दावा कर रहा है तो उससे सावधान रहें। फ्री डेमो अकाउंट का उपयोग करें। किसी भी नए ब्रोकर के साथ असली पैसा लगाने से पहले उसके डेमो अकाउंट का उपयोग जरूर करें जिसमें कि उनका जो कार्य प्रणाली है और सेवाएं हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे। और इसके बाद जो चौथा काम आप कर सकते हैं, किसी से भी निजी जानकारी साझा ना करें। कभी भी किसी ब्रोकर को अपना निजी जानकारी जैसे कि आधार डिटेल्स, पैन डिटेल्स या कोई पासवर्ड वगैरह, आप कोई भी आपका जो भी डीमैट खाता है या फॉरेक्स वाला जो ट्रेडिंग खाता है या आपके बैंक खाते की जानकारी किसी को ना दें। अगर कोई वैसा आपको मांगता है तो आप जान लेना कि वो ब्रोकर भी फर्जी ही है। और इसे आप अपने ब्रोकर को हमेशा, कोई भी ऐसा ब्रोकर नहीं है जो आपको अपना पर्सनल डिटेल्स मांगता हो। विस्तृत शोध करें। अपने ब्रोकर की सत्यता की जांच के लिए आप इंटरनेट के माध्यम से उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। अन्य निवेशकों का अनुभव और रिव्यू ले सकते हैं जैसे मैंने पहले भी बताया। पॉन्जी स्कीम और मल्टी लेवल मार्केटिंग से बचें। यहाँ मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा है कि लोगों को क्योंकि समझ नहीं होती है तो कुछ लोग अच्छे खासे रिटर्न के चक्कर में या अपने पैसे कमाने के चक्कर में, खुद के चक्कर में और लोगों को यहाँ फंसवा देते हैं। तो इसमें क्या है कि यदि कोई योजना निवेशकों की संख्या पर निर्भर करती है और नए निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रयास करती है तो ये पॉन्जी स्कीम बिल्कुल हो सकती है। इस प्रकार की योजनाओं से बचना जरूरी है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप लोग बिल्कुल इन सभी तरीकों को नज़र में रखते हुए काम कर सकते हैं। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में लाभ की संभावना तो है लेकिन इसके साथ में जोखिम भी भरा रहता है। असली ब्रोकर के साथ ही ट्रेड करना जरूरी है। किसी भी प्रकार की गारंटी से बिल्कुल सावधान रहें और अपने निवेश को ध्यानपूर्वक प्रबंधन करना भी जरूरी है। यदि किसी सेवा का दावा बहुत अच्छा लग रहा है तो वो संभवतः एक घोटाला भी हो सकता है। तो जब भी आप लोग फॉरेक्स में ट्रेड या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, देखिए फॉरेक्स पहला तो है
एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है ही नहीं, वो ट्रेडिंग के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे आप अपने जो भी बचत के पैसे हैं उसको लेकर आप ट्रेडिंग कर सकते हो, यानी कि खरीद बिक्री करते रहते हो, जो हमने पिछली वीडियो में इसके बारे में बताया था। तो सभी लोग ये जो पॉइंट्स मैंने बताए उसको अगर ध्यान में रखते हैं तो बिल्कुल आप कहीं भी किसी भी तरह का स्कैम में नहीं फंसोगे। यहाँ पर आप सतर्क रहना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आने वाले जो अगला हमारा वीडियो है उस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि एक फेक ब्रोकर को हम कैसे पहचान सकते हैं। तो ये बिल्कुल जानना ज़रूरी है कि कौन असली ब्रोकर है और फेक ब्रोकर को कैसे पहचाने। तो फेक ब्रोकर को अगर आप पहचान जाते हो तो आप सुरक्षित रहोगे, ये 100% है। क्योंकि फेक ब्रोकर का पहचान कैसे करना है, हम किस हिसाब से कर सकते हैं, उसको भी जानना ज़रूरी है। तो अगले वीडियो में हम इसके ऊपर में विस्तार से चर्चा करेंगे, बिल्कुल डिटेल में क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे, किस हिसाब से हम एक फेक ब्रोकर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चाहे आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करिए, चाहे आप फॉरेक्स में इन्वेस्ट करिए, यहाँ पर आप ध्यान में एक चीज़ रखिए कि जहाँ पर भी आपको गारंटेड रिटर्न मिलने का वादा किया जाता है वो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आपको धोखा दे सकता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, शिक्षित रहें और अपना पैसे का ध्यान रखें। नमस्कार।